अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज एक मैटर मेरे सामने से गुजरा तो मुझे याद आ गया कि यार मैंने इस बारे में आप दोस्तों को बताया ही नहीं है। समटाइम्स मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन देता रहूं जो आजकल चल रहा है हमारे माशरे के अंदर, खुसूसन हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो उस हवाले से मैं आपको बताता रहूं। तो काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं जी आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने लग जाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, यार ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने की बातें नहीं है, आपके फ़ायदे की बातें होती हैं। लेकिन हमारा मसला एक ये है कि अच्छी बातें हमें पसंद नहीं है, झूठ और फ्रेब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा। आज एक दोस्त की बात सामने आई। उसने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले या 1 साल पहले आई थिंक एक गाड़ी ली उसने किस्तों के ऊपर। उसी टाइम मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि गाड़ी नकद लेनी चाहिए या किस्तों पर लेनी चाहिए। वो मैंने आपको बताया भी था। बस 7-8 माह हो गए हैं बल्कि। उसने गाड़ी ले ली, गाड़ी की डील फाइनल हो गई कि इतने पैसे हैं और इतने इसी हिसाब से आपने देने हैं। वो गाड़ी उस वक्त आई थिंक 18 लाख में फाइनल हुई। मेरे दोस्त ने स्टार्ट कर दी। पहली जब उसने ले ली गाड़ी, पहली पेमेंट तो उसने उस वक्त कर दी। 6 लाख एक दफ़ा की, उसके बाद 2 लाख दोबारा की। आल्टो थी, 2019 मॉडल थी। तो पहली पेमेंट करके उसने गाड़ी ले ली और गाड़ी वो चलाता रहा। अब जब उसने 8 लाख मुकम्मल किया, 1 महीने बाद उसने 2 लाख रुपए और दिया। तो उसने ऑनर को कहा कि यार जिससे गाड़ी ली थी, ऑनर नहीं वो एक कारोबारी शख्स है, तो उसे कहा कि यार अब हमें इसकी कोई कॉपी वगैरह या कोई सबूत या कुछ तो दे, क्योंकि हमारे पास जस्ट एक स्टाम्प पेपर है। स्टाम्प पेपर था, एग्रीमेंट था, तो वो भी इस चीज़ का प्रूफ था कि हाँ भाई गाड़ी हमने हमारे पास ही है। लेकिन होता है कि यार नंबर लगा हुआ है तो हमें इसका स्मार्ट कार्ड भी दे। अच्छा, उसने कुछ टाइम ले लिया और कुछ टाइम के बाद वो स्मार्ट कार्ड की कॉपी जस्ट फोटो कॉपी, स्कैन कॉपी जिसे कहते हैं, वो हमारे पास आ गई। ठीक है, काम चल गया जी। 6 महीने बाद उसकी दूसरी किस्त आई, उसने और पैसे दे दिए। 10 लाख रुपए उसका बकाया था, उसने 5 लाख दे दिया। 5 लाख उसका ड्यू था जो उसने 6 महीने बाद देना था। उसके बाद 6 महीने से पहले पैसे हो गए तो उसने कॉल की कि भाई आप पैसे ले और अपने कागजात ले जा, ये हमारे कागजात दे जा। मैं भी क्योंकि साथ ही थे, इकट्ठे थे, तो मैं भी इसी के अंदर ही था। वो बंदा आया। पहले तो मेरे दोस्त ने कहा जी मैं काम टाइम से पहले पैसे दे रहा हूँ तो मुझे इसमें से कुछ रिलीफ दिया जाए। चले जी, रिलीफ भी हो गया। 1 लाख रुपए उसने छोड़ दिया, क्योंकि 3 से 3.5 माह भी रहते थे जो उसके साथ टाइम फाइनल था, इतने रहते थे तो उससे ले लिए। ठीक है जी, मुझे पैसे उसने ले लिए। अब जी हम बैठे हो कागजात के लिए, तो मुझे वो कहता है कि कागज़ मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा या 3 दिन बाद दूंगा, जो भी है। इस बात पे थोड़ा सा मेरा माथा भी ठनका, उसका भी ठनका। तो हमने कहा यार तू पैसे क्लियर कर रहा है, हमने तुझसे कोई रसीद नहीं ली, हमें कागजात दे, जो हमारी चीज़ है वो तो हमें दे। वो आए बाएं शाएं करने लग गया। वहीं बैठे हुए थे। खैर वो मेरा दोस्त था, उसने कहा यार पैसे अभी यहीं रख दो, अभी आप पैसे तो ना लेके जाओ, कागजात आप ले आओ और उसके बाद बैठ के हमें कागजात क्लियर करो और पैसे अपने ले जाओ। खैर उसने काफ़ी कोशिश की पैसे लेके जाने की, लेकिन पैसे नहीं दिए कि नहीं भाई पहले हमें कागजात दो, क्योंकि हम क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आपका हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह के जाना, हमें कागजात दो। वो चला गया। अब हुआ क्या है, होता क्या है, ये जो अमूमन कारोबारी हजरात होते हैं। अच्छा ये मैं आपको एक बता दूं कि ये जितने आप जहाँ से भी हैं, आपके इलाके में भी इस तरह के काफ़ी लोग होंगे, कई शोरूम्स वाले होंगे। इनका एक ख़ास ख्याल ये रखा करें, अगर आप किस्तों पे गाड़ी ले रहे हैं या आप उधार पे गाड़ी ले रहे हैं, तो जिस वक्त आप ले रहे हैं उसी वक्त उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लें कि आया वाकई इसके पास हैं या नहीं है। अब हमारे वाले मैटर में ये हुआ कि इसके पास कागजात नहीं थे। ये कारोबारी शख्स था, ये खुद 3 लाख दे के या 5 लाख दे के किसी से गाड़ी लेके आया था। यानी अब जो गाड़ी मेरे दोस्त के पास है उसके कागजात इस वक्त तीसरी जगह पर हैं। अब वो उसके पीछे भागेंगे, वहाँ से जैसे भी होगा,
क्योंकि इसने अब पेमेंट लेनी है, ये तो हमें करके देगा, हमें ये श्योर हो गया कि कागजात इसके पास हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कागजात होते ही नहीं है, कागजात का नामो निशान ही नहीं होता। ये उधार वाली जितनी गाड़ियाँ होती हैं अमूमन इसमें ये बात भी आती है कि इसमें कागजात का नामो निशान ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि कागजात हैं किसके पास। फ़ोटोकॉपी जो रजिस्ट्रेशन कॉपी होती है उसकी फ़ोटोकॉपी मिल जाती है, वो तो इजीली चले भी स्कैन कॉपी हुई वो मिल गई, लेकिन असल कागजात का पता ही नहीं होता। ऐसी गाड़ियाँ अमूमन रोले वाली होती हैं, 3, 4, 5 जगहों पर अक्सर फंसे हुए होते हैं। दरमियान वाले लोग अपनी पेमेंटें क्लियर कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें कोई पेन नहीं होता। और जो गाड़ी लेने वाला होता है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ या आप हैं या जो पहली गाड़ी ले रहा हो, उसे ये जल्दी होती है कि यार चलो लाख में या 1.5 लाख में या 2 लाख में मुझे गाड़ी मिल रही है, मुझे मिल जाए, और बाकी बाद की बाद में देखा जाएगा। इस चीज़ से ख़ास तौर पर बचिएगा। अगर आपका माइंड इस साइड पर है कि यार मैं उधार पर गाड़ी लूँ और फिर मैं आहिस्ता साल में या 1.5 साल में या जो आपका टाइम होता है मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। आप जिससे भी लें, जिस वक्त आप गाड़ी की पहली पेमेंट कर रहे हैं उस वक्त आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की तसल्ली उसी वक्त कर लीजिए, यही एक ऑप्शन है। अगर आपको कहा जाए कि नहीं जी इसके डॉक्यूमेंट्स फलां बंदे के पास है वो आ जाएंगे, तो मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसी गाड़ी के मामले में ना पड़िएगा। तो आप जितनी भी पेमेंट, चाहे आप थोड़ी सी पेमेंट दे के गाड़ी ले रहे हैं तो आपकी तो पेमेंट जा रही है, इस तरह का इशू आपके साथ ना आए। अमूमन देखा है मैंने कि इस तरह की पेमेंट शार्ट गाड़ियाँ फिर बाद में आधी आधी कीमतों पे लोग बेचते फिरे होते हैं, और वो लेने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई दिल गुर्दे वाला बंदा लेता है, क्योंकि जिसकी गाड़ी अगर पीछे वाला मालिक उसकी पेमेंट रह गई है तो उसने अपनी गाड़ी ढूंढनी है, उसे उस पे ऊपर 30, 40, 50 हज़ार लगाना भी पड़ जाए तो वो लगाएगा, और जहाँ होती है वो रिकवर करता है अपनी गाड़ी, या किसी भी तरह वो रिकवर करवा सकता है, चाहे वो FIR करवा के करे, चाहे वो अदालत के थ्रू करे, या वैसे ही वो अपनी बदमाशी के ज़ोर पे कर ले, तो वो तो रिकवर करेगा। तो जहाँ तक ये मेरे दोस्त की गाड़ी का मसला है तो ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा, इतना इशू नहीं है। कुछ और ऑप्शंस भी हैं हमारे माइंड के अंदर, हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आई होप कि ये कर देगा। लेकिन मेरे माइंड में ये बात आ गई, मैं आप दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर लूँ। आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।